बादरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके एक साइन बोर्ड की दुकान सलाहुद्दीन नामी शख्स इसको 10 साल से चला रहे थे और सलाहुद्दीन पाबंदी से इस मलगी के ओनर आरिफ को किराया दिया करते थे। अब मुसलसल सलाहुद्दीन को दुकान खाली करने पर आरिफ जोर डाल रहे थे। सलाहुद्दीन ने कोर्ट से ऑर्डर भी हासिल कर लिया था, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए आज सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच सलाहुद्दीन को दुकान का लॉक तोड़कर सामान को बाहर फेंक के कब्जा ले लिया गया। किसी और किराएदार को, जिसका नाम मोहम्मद रफ़ी है, इसे ये दुकान दे दी गई है। सलाहुद्दीन ने पुलिस और हुकूमत से इनके साथ इंसाफ करने की अपील की है। गुंडे अनासिर को पुलिस और कानून के ऑर्डर और किसी चीज़ का डर नहीं, जो गुंडागर्दी से इस दुकान को कब्जा लेकर सामान रोड पर फेंक दिया गया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की। आइए नाजरीन देखें यह रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सलाहुद्दीन है। बहादुरपुरा लिमिट में किशनबाग असद बाबा नगर में मेरी शॉप है। 10 साल से हूँ मैं यहाँ पे। 10 साल से मैं 2500 रुपये किराए से उतरा था। मकानदार हरासन करके जो है सो मेरे को यहाँ से हटाने की कोशिश करा। वो पार्टनरशिप में किसी दूसरों के साथ बिजनेस डालने वाला था। मेरे को मैं बोला मैं क्या 10 साल से यहाँ बैठे हूँ, सब मेरा बिजनेस सेट है बोलता हूँ। उसके बारे में लड़ाई झगड़ा करके मेरे को धक्का मुक्की करा। तो PS में कंप्लेंट किया था 2 महीने पहले, उसको बुला के बात करते बोल के। पुलिस वाले नहीं बुलाने से मैं वकील को ठहरा करके जाके कोर्ट में केस डाला था। कोर्ट का इंजेक्शन ऑर्डर आया था कि 18 तारीख 10वां महीना 2022 तक इनको खाली नहीं करा सकते बोल के। कोर्ट के अगेंस्ट जाके जैसे होंडों को पकड़ के लाके रात में 4 बजे दुकान खाली करके सामान पूरा रोड पे डाल दिए। सामान पूरा मेरा डैमेज होगा। मेरे नए ऑर्डर्स के गोडाउन थे, कंप्यूटर वगैरह सामान जो भी था पूरा डिस्ट्रॉय कर दिए। कैमरे पूरे पलटा दिए, आजू के बाजू के जो भी प्राइवेट कैमरे थे पूरे पलटा के रखे हुए हैं। सामान मेरा पूरा टोटली चोरी होगा। होंडों को फोन करे थे, फ़ोन वो कुछ नहीं करे, कोई भी फ़ोन नहीं करे। सुबह जैसे 6 बजे 8:30 को मेरे को बाजू वाले इन्फॉर्म करे तो मैं आके देखा तो सामान रोड पे पड़े हुआ। होंडों को लेके यहाँ बैठे हुए। उन्हें आरिफ तो नीचे नहीं आया। उन्हें जैसे मेरी बहन की प्रॉपर्टी, अम्मा की प्रॉपर्टी है बोल के उन्हें गायब होगा। होंडों को लाके यहाँ बिठा दिया। मैं जब आरिफुद्दीन नाम है उनके, पावर पॉलिटिशियन में बहुत कहते मैं तेरे को वो करता हूँ ये करता हूँ बोल के, मार देता हूँ कर देता हूँ बोल के धमकियाँ दे रहे थे उन्होंने। बोला जो करते करो, मैं कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करा बोल के मैं बोला। तो पुलिस में सुबह 9:30-10 बजे से जाके बैठा तो SHO साहब आए। उन्होंने बोले सिविल मैटर है, आप लोग देख लेना, मैं फिर भी आपकी कंप्लेंट ले लेके रख लेता हूँ बोल के बोले। SHO साहब को बोला तो फिर अभी रक्षक भिजाए उनको, जो यहाँ बैठे हुए थे कब्जा करके उनको ले लेके चले गए। अब आरिफुद्दीन जो है तो मिले नहीं, मेरे को कुछ बोले नहीं। आरिफुद्दीन कौन है भाई? आरिफुद्दीन किराया मैं उनको देता था, दूसरे मलगे वाले भी उनको देते थे। अब दूसरे को होंडों को बिठाए वाले उन्होंने किस्से की लिए गए थे, उनकी बहन की प्रॉपर्टी ये गए थे, सब झूठे सच्चे बातें हो रहे। उन्होंने रसूखात बता रहे मेरी यहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे, तो कुछ भी नहीं कर ले सकता। आपके मेन ओनर कौन है? ओनर कौन है नहीं मालूम। उनके वालदा को किराया देता था लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन में उनके वालदा का इंतकाल होगा तो उनके बेटे को दे रहा था किराया में। किसके नाम पे बने हुआ है? आसमा सुल्ताना उनके अम्मा का जो नाम है, उनको दे रहा था एग्रीमेंट जिसका लिखे हुआ था। उन्होंने बोले बेटा मेरे उनको दे देना बोलते, उनकी अम्मा बता के गए थे। उनके बेटे को दे रहा था मैं। उनकी अम्मा की 2 साल तबीयत खराब थी और लॉकडाउन में इंतकाल होगा, बेटे को किराया दे रहा था मैं। किराया देने के बावजूद किराए में साल में 3 बार बढ़ा रहे थे। मैं बोला कारोबार सेट होगा ना बोल के कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर भी मैं किराया थोड़ा बहुत दे रहा था। लड़ाई झगड़ा करके मेरे को हटाने की कोशिश करे। 7,500 रुपये किराया दे रहा था मैं। हटाने की वजह क्या है? दूसरों के साथ पार्टनरशिप में सेम बिजनेस डालने के वास्ते बात करे थे। मैं दूसरों से मालूम हुआ कि सेम बिजनेस इन्हों पार्टनरशिप में डाल रहे बोले तो मैं कैसा डालते बोल के मैं कोर्ट में जाके ऑलरेडी केस करे हुआ, केस चल रहा, नहीं डाल सकते बोले तो तेरे को रातें रात खाली करता हूँ, तू देख अब क्या होता है, तेरे को मालूम होता बोल के धमकियाँ देके रातें रात होंडों को आरिफुद्दीन दिए थे। हाँ, धमकी देके बोले मैं कोई भी कुछ नहीं कर सकते, सब जगह मेरी पहचानत है, मैं क्या काम करता हूँ देखते रहा बोल के धमकी देके रातों रात कराए। मेरी हुकूमत से एक ही है, ACP साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस और होम मिनिस्टर साहब से मेरे को इंसाफ होना, मेरा जो रोड पे सामान डाल के नुकसान करे उसकी भरपाई होना
मेरे को जल्द से जल्द जैसे उसके एक्शन लेना उसके बारे में। जो घूमने बैठे हुए थे बोले कहाँ है लोग? ये रक्षक में अभी आके 2 जनों को ले लेके गए, बाकी के इधर उधर चले गए। रक्षक आई, 5 जने बैठे हुए थे यहाँ पे, लकड़ी डाल के दूसरा बोर्ड लगा लेके मैं लिया बोल के ओढ़ना को बिठा के कब्जा करके बैठे, मेरा सामान रोड पे फेंके। मैं कंप्लेंट करा, अभी कंप्लेंट अभी लिए मीडिया में डालने की वजह से कंप्लेंट अभी लिए, उसको ले लेके गए यहाँ पे जो बैठे हुए थे 2 जनों को ले लेके गए। अभी सुबह से बैठे हुआ था, अभी आया मैं मलगी गाने, अभी फिर PS को जा रहा हूँ। मेरे को जल्द से जल्द मुताबिल इंसाफ होना, मेरे को मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना। बहादुरपुरा PS लिमिट आता है यहाँ पे, किशनबाग असद बाबा नगर एरिया आता। दुआ भी तकदीर बदल देती है, जब है समाधान तो क्यों हो परेशान। सभी जटिल से जटिल समस्याओं का तूफानी समाधान, हर समस्या का समाधान तो अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें और लाभ उठाएं। बाबा सुल्तान पाशा। मेरे पति के पास मेरे और परिवार के लिए टाइम ही नहीं था, घर पे ना आना, फोन को व्यस्त रखना। और फिर मुझे एक दिन पता चला कि उनका चक्कर किसी दूसरी औरत के साथ है और इसी वजह से हमारी बेटी की शादी में अड़चनें आ रही थी। फिर मैंने बाबा की सलाह ली और मानो करिश्मा हो गया। मेरे पति मुझसे और परिवार से बहुत प्यार करने लगे और मेरी लड़की की शादी एक बड़े और अच्छे घराने में हो गई है। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो किसी और धर्म का था। हम दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, लेकिन बाबा की कृपा से हम दोनों के परिवार वाले मान गए और हमारी शादी हो गई। मेरा बिजनेस घाटे में चल रहा था, वर्कर्स को तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया था। फिर मैंने बाबा से परामर्श लिया और मानो चमत्कार हो गया। आज मेरा बिजनेस पूरी इंडिया में फैल चुका है। 400% प्रॉब्लम सॉल्यूशन। बाबा सुल्तान पाशा। कॉल नाउ 8796 276 786।